आसिम साहब आंखें खोलिए, आप मुझे सुन रहे हैं? उठे आसिम साहब। आसिम साहब, नई जिंदगी मुबारक हो बहुत। सलीम भाई को कोर्ट पहुंचना था, इसलिए चीजें मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारे इमरान। कैसे हैं अब, वो ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर अंदर चेक कर रहे हैं। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। पेशेंट की कंडीशन बहुत बेहतर है, 3-4 दिन यहाँ रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। मगर कोशिश कीजिएगा कि विजिटर्स कम आए उनके पास। मैं स्टाफ से भी कह दूंगा। आप लोग भी प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही होगा, फिक्र मत करें। कम से कम ये तो अंदर जा सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी उनसे मिल सकती हैं, मगर प्लीज ख्याल रखिएगा, उन्हें स्ट्रेस ना हो किसी भी किस्म का। ठीक है, हम ख्याल रखेंगे। हिम्मत करें, हार नहीं मानिएगा। आसिम साहब, सांस लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। इट्स ओके निदा मैम, मैं शाम में भी दोबारा विजिट करने आऊंगा। मैं मैं तुम्हारा मकरूज हूं। नहीं, आप ऐसा मत कहें। तुमने मेरी जान बचाई। गेम पॉइंट। ऐसे कैसे? अभी तो पूरा गेम पड़ा है, देखते हैं क्या होता है। That's it. ओ ये गेम शुरू से मेरा ही था। ओ यार, ये गेम मेरा था। और ये गेम मैं जीत गया। काफी। हेलो हेलो मीरा। बुरा हाथ की कैसा लगा तुम्हें? नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। चैलेंज है तुम्हें। क्या हाल है मीरा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इसका नहीं पता मुझे। हारा हूँ, लेकिन हार नहीं मानी। हाँ हाँ। खैर, इमरान कहाँ है? काफी दिन से नजर नहीं आ रहा। उसकी जॉब है। सलाम कहना उसे। मैं चलता हूँ, सी यू। ओके बाय। क्या तुम खेलोगी मेरे साथ? यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारे ड्राइवर को देखा तो सोचा कि तुमसे आके बात कर लूं मैं। क्यों, क्या कोई बात हुई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। मैं बहुत क्यूरियस हो चुका हूँ। अच्छा ये बताओ, कल हसन तुम्हारे घर पर था क्या?
कहाँ थे तुम? वो पेट्रोल लेने गया था सर। हाँ, क्यों पूछ रही हो तुम? वो एक बहुत खतरनाक आदमी है अर्कन, इसीलिए इस तरह के आदमी का तुम्हारे आसपास होना सही नहीं है। इमरान ने तुम्हारा स्टाइल ही बदल दिया है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, इस आदमी और मेरे बाकी नौकरों में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी वो इमरान की अम्मी को छोड़ चुका है अब तक, तो अब वो मेरे ड्राइवर की जान छोड़ दे बस। मैं इमरान की वजह से नहीं आई हूँ यहाँ। अब क्या प्रॉब्लम है, खुल के बताओ ताकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। देखो, ये आदमी हमारी हाउसकीपर आयशा को जानता है और कल रात कुछ चीजें छोड़ने के बहाने से हमारे घर तक चला आया था ये आदमी। आयशा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन परेशान लग रही थी वो बहुत ज्यादा। अब मैं किसी भी बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए कह रही हूँ कि ख्याल करो तुम। किस लिए? क्योंकि आयशा का शौहर वो आदमी है जो कि इसी मोहल्ले में रहता है। उसका नाम ग्राय है, वही ग्राय जिसके दोस्त ने तुम्हें गोली मारी थी और फिर कुछ अरसे के लिए जेल भी रहकर आया था। यू शुड बी केयरफुल यार। तो इमरान ने मुझे पहले ही खबरदार किया था इस सब के बारे में, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी उसकी बात। अब उस आदमी ने आयशा को तंग करना शुरू कर दिया है, बाबा के सामने भी आया था। अगर हसन उस लड़की के शौहर और घर वालों से मिलता है तो प्लीज उसे कहो कि हमारे आसपास ना नजर आए। ओके, मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू यार। सी यू। आसिम शकीब काया के लिए हर चीज एक ट्रेड है, लेना है या देना है। उन्होंने अपना सिस्टम और दिमाग ऐसे ही सेट किया है, हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ होता है। इसलिए तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे डैड ऐसे ही हैं, उन्हें तो शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मगर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरे डैड की जान बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इट्स ओके। अब मुझे अपने कुछ जरूरी कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और निदा ये मुश्किल काम करके आई होप मेरी जान बचा लेगी। मैं डर गई थी। यूं लगा जैसे आपको खो दूंगी बाबा। मैं यहां कितने दिन रुकूंगा? डॉक्टर्स ने 3 दिन रुकने को कहा है। क्या सबको पता चल गया मेरे साथ क्या हुआ? जी बाबा, सबको पता चल चुका है। क्या उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट दिया है? डॉक्टर्स ने दिया है स्टेटमेंट। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। सबको ऑफिशियली बताना होगा कि मुझे ऐसा खास कुछ भी नहीं हुआ, ताकि मेरी वजह से कंपनी को कोई लॉस ना हो। ये ऑर्डर है आपका, मैं मान लेती हूँ, मगर आप परेशान ना हो। कोई ऐसी बात नहीं सोच रहा, बल्कि हर किसी को आपकी फिक्र है। कोई मेरे लिए परेशान ना हो, हर एक बस अपने आप को देखे। निदा मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट की कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं करना। नेक्स्ट वीक मैं खुद ज्वाइन करूंगा। बाबा, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ अरसे काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाबा, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर
हमारा ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। हर चीज भुलाई जा सकती है। मैं भी कोशिश करूंगी कि वो ठीक है बाबा, मैं बाहर ही बैठी हूं। बोलो बेटा। मॉम क्या खबर है, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है बेटा, नाना भी ठीक है, बात भी कर रहे हैं, अब तो मूड भी काफी अच्छा है। ओह शुक्र है। उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार करें, ठीक है? ठीक है, कर दूंगी। आप कैसी हैं, थक गई हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपके पास आऊँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है मैक, मुझे थोड़ी देर में मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचना है। तुम्हारे नाना भी आराम करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप अपने आप को ज्यादा मत थकाइए मॉम। वैसे आपको काम क्या है? तुम्हारी अम्मी का इंतकाल कब हुआ? जब ग्रेड 1 में थी उस वक्त। अच्छा। मगर मुझे वो याद है, उनकी खुशबू याद है। मैं आज भी उन्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ। याद तो हमेशा आती थी वो। अगर आप स्टेप मदर आ गई हैं तो उनकी कमी ज्यादा महसूस होती है। बाज़ औकात मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि उनका चेहरा भूल गई हूं तो परेशान हो जाती हूँ बहुत। उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, उनकी खुशबू को महसूस करती हूँ, उनकी मुस्कुराहट का सोचती हूँ तो वो फौरन मेरे सामने आ जाती है। मैक ने मुझे बहुत कीमती तोहफा दिया है। इसने मेरे बचपन को तस्वीर की शक्ल देकर दोबारा जिंदा कर दिया है। उस इंसान के लिए जो अपना माजी हर वक्त याद करता है, ये बहुत बड़ा तोहफा है। असल में तो तुम मेरे लिए कीमती तोहफा हो मेरी जान। हे फ्रेंड्स, देखो मुझे क्या मिला। अरे यार मुझे, हाँ ये मुझे दो। सुनो नहीं तो, दूंगा, ओस सब ये रुको, देखेंगे। रुको, ये मुझे दो, ये किसी को मत दो, मुझे दो। ओस मैंने वापस कहा दो, ना, नहीं मत दूंगा मैं करो वापस। यार। ओस प्लीज। ये वो चीज तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा रुको तो सही। तुम्हें पुरानी ईयरबुक मिल गई, इसमें ऐसी कौन सी खास बात? यार ओफ। क्या हम इसे यहाँ से गायब नहीं कर सकते? प्लीज ये ईयरबुक हटा दें यार। यार इधर दो, चलो दो। रुको, हमें देखने तो दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, कोई और काम हो तो कहिएगा। जरूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, क्या आप हमें ऑफिस चल रहे हैं? कल रात के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? मैं वाकई पेट्रोल लेने गया था सर, मगर बीच में एक काम करता हुआ आया हूं। फारूक साहब के यहाँ चक्कर लगाया था मैंने। हमारे मोहल्ले के एक पुराने पड़ोसी हैं, उन्होंने एक काम कहा तो मना नहीं हुआ मुझसे। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। और क्या है जो तुम मुझसे छुपाते हो, बताओ।
नया घर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है भाई। पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत अबू, कौन क्या दिखा रहा है? यहाँ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन होने वाली है बेटा। पूरा इलाका ही गिरा रहे हैं। पूरा जोले दरे तोड़कर एक नई जगह बनाई जाएगी यहाँ। ये सारे घर तोड़ दिए जाएंगे और इनकी जगह नए घर बनेंगे। अभी तो इस घर का कर्ज भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा घर तो फिर भी अपना है, जिसकी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? हम तो किराए पर रहते हैं। क्या पूरा जोला दे रहे? हाँ यार अब हो चुका है, हम हंस चुके, मुस्कुरा चुके, बस। एक मिनट, क्या हमारे स्कूल में कोई कार्टून ड्राइंग क्लब भी था? हाँ, अगर आप नोट करेंगे तो क्लासिकल ड्राइंग क्लब वो मैंने ही बनाया था। मैंने ही बनाया था और मैं ही उसका वाहिद मेंबर था। लाओ। रुको, इस तस्वीर में तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? यार छोड़ो, मुझे मजाक नहीं उड़ाओ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बस, एली को और गुस्सा नहीं दिलाओ। चलो जल्दी से वापस तो मुझे। ओह, फाइनली। अरे यार मीरा, आकर मेरी जान बचाओ यार। कौन से जोक पे हंस रहे हो यार? बाहर तक हंसने की आवाजें आ रही हैं तुम लोगों की। अरे छोड़ो। यार कैसे हो शाज़ेब? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? रात बुरी गुजरी तुम लोगों की। मत पूछो यार। आसिम अंकल कैसे हैं? ठीक है, मैं तो नहीं गया, मगर आज इमरान ने अस्पताल में चक्कर लगाया था। तमाम मेंबर्स को खुशामदीद। ऑल्टन कोई टूर्नामेंट का आगाज किया जा रहा है। आई होप ये टूर्नामेंट अच्छी स्पिरिट के साथ शुरू होगा और खत्म भी होगा। यहाँ तो काफी प्लेयर्स हैं। मीरा, क्या तुम भी खेलती हो? हाँ। हमारी नई पार्टनर भी आ गई। नई पार्टनर से क्या मतलब? वो मैंने तुम्हें ये सोच के डिस्टर्ब नहीं किया कि तुम हॉस्पिटल में हो। मैंने नूर से पैसों की बात की है, बल्कि उसने हमें खुद ऑफर की। वाकई में? डिसीजन इज ऑल योर्स। मेरे ख्याल से हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नूर, लगता है मुझे तुमसे काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी। हमेशा तुम सही वक्त पर सही जगह होती हो। मैं यहाँ तुम लोगों पर तरस खाने नहीं आई हूँ सदफ। बिजनेस करना है मुझे, और वैसे भी इस इन्वेस्टमेंट के बदले मैं तुम लोगों की पार्टनर बन जाऊंगी। क्या ख्याल है? मेरे पास ज्यादा अच्छा आइडिया है। इन पैसों के बदले तुम कंपनी में मेरे शेयर्स का एक हिस्सा ले सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है सदफ। मुझे लगता है नूर के लिए बुरी ऑफर नहीं है। मेरी ऑफर ज्यादा कीमती है। अब तुम्हारी मर्जी। इस वक्त तुम लोगों को पैसे की जरूरत है, क्यों? और मेरा पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है। सही, जब भी तुमने इतनी बड़ी ऑफर की है। हमें कंपनी के शेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हमें पैसे इस बिजनेस के लिए चाहिए, इससे शेयरिंग भी इसी बिजनेस में होनी चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी मर्जी। सही कहा, तुम्हारे शेयर ज्यादा मुनासिब हैं। तो फिर डील। देखा, हमने प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। देखो, ये नजर आ रहा है तुम्हें? बहुत खुशकिस्मती की अलामत है ये। वाह 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 वाह, ये देखो जरा, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। हाय, इंशाल्लाह। ओहो, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत आ रही है, लेकिन दौलत आ जाने के बाद अपने माजी को मत भूल जाना। बहुत अच्छी फाल है, सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। मगर कब तक होगा ये? वेलकम सलीम साहब। वेलकम। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया।
कहाँ रह गए थे? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं तो सूख के कांटा हो गई बिल्कुल। आपने बताया कहाँ कि आप यहाँ आने वाले? बुर्जू प्लीज मुझे एक कप कॉफी ला। हाँ बुर्जू, बेटा बात सुनो, इस कप को ले जाओ यहाँ से। ओ मेरी जान, मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी लड़की है ये, कदर करो इसकी, समझे? वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये ऑफिस छोड़ के चली जाएगी। इसको मांगने वाले बहुत हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये शादी करके चली जाएगी और तुम्हारे ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा। आप भी कमाल है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आने की क्या वजह थी प्यारी आंटी? ऐसी आ गई क्यों? क्या बात है, अच्छा किया। दरअसल मैं भी आपसे बात करने के लिए कोई मुनासिब वक्त ढूंढ रहा था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम बिजी हो और मारिया आंटी यहाँ से चली जाए फौरन? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे लिए काम से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट। मैं जरा आराम से बैठकर बात करना चाह रहा था आपसे, अगर आप चाहें तो। आराम से बैठ के बात करने के लिए है ही क्या? बात दरअसल आपकी बीमारी के बारे में करनी थी। अच्छा बस, मेरी बीमारी के बारे में कल रात बहुत बात हो चुकी है। सलीम, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं और तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं। तुम्हारी परवरिश मैंने तुम्हें अपना समझ के की थी। ये अलग बात है कि तुमने एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसका फायदा ये हुआ कि मुझे पैसे मिलते रहे। जानती हूँ, ऐसे ही तंग कर रही हूँ तुम्हें। सब कुछ तुमने अपने पैसों से किया है, मैं जानती हूँ। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, इस एहसान की कीमत नहीं चुका सकती। अपनी इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुमने हम दोनों को संभाला। हमें एक छत की जरूरत थी तो वो भी दी। जाहिर है मैं ये सब करूंगा, आप ही तो मेरी फैमिली है। अगर तुम ये सब ना भी करते तो जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी। तुमने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा, हर जरूरत पूरी की। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पास ही मेरी अमानत होगा। उससे राब्ते में रहना और उसे इस दुनिया में अकेला मत छोड़ना। इतनी जल्दी हार मान लेना अच्छा लगता है आपको? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही मारी आंटी हैं जिन्होंने मुझे हालात से लड़ना सिखाया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे हूँ। भाई मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मैं ना हूँ तो कम से कम तुमको सब कुछ मालूम हो। मेरी पूरी जिंदगी की बस एक ही जमा पूंजी है और मैंने फैसला किया है कि वो मैं तुम्हें दे दूं। सलीम, क्या? अपनी लाइफ इंश्योरेंस मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। इतना बुरा मुंह मत बनाओ, खबरदार जो तुमने कोई एतराज किया तो। जो घर तुमने दिलाया था वो मैंने शाहजेब के नाम कर दिया है और अपनी लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारे नाम। आखिर शाहजेब की इंश्योरेंस भी तो तुम ही हो ना? देखिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, और वैसे भी आप मरने की नहीं जीने की बात करें मारी आंटी। अभी तो आपको हमारे करती आप। अच्छा भाई बस ठीक है, वो बात भी हो जाएगी, मगर मैं इस मामले को हल करना चाहती हूँ पहले। जिस तरह तुमने इमरान को अपना बेटा कबूल कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही शाहजेब को भी अपना भाई मान लेना और उसका ख्याल भी बिल्कुल ऐसे ही रखोगे जैसे इमरान का ख्याल रखते हो। वादा करो मुझसे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लोगे ना तो यकीन करो सलीम, मेरे लिए तुम्हारा ये वादा मुझे उस कर्ब से निजात दिला देगा जो मुझे खाया जा रहा है।
इस पर जो नाम लिखा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो मैंने बिल्कुल सही बताया ना। अच्छा भाई नेक्स्ट कौन है? मैं। शाजेब। आए। ठीक है, तो ये बताएं, क्या मैं बहुत हैंडसम हूँ? अगर एली से पूछोगे तो वो जवाब देने से पहले पिघल चुकी होती। मैक, एग्जैजरेट मत करो इतना। आई थिंक बस ठीक हो तुम। मीरा क्या बस इतना ही है? अच्छा यार बस करो, आगे भी बढ़ो। मीरा ये बताओ, क्या मेरा और तुम्हारा कभी साथ रहने का चांस बन सकता है? सिर्फ ख्याल की हद तक। आई रियली डोंट थिंक सो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कौन सी लड़की होगी जो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहेगी? हे इमरान। हेलो गाइस। हाँ आओ भाई इमरान। क्या हो रहा है? हम लोग गेम खेल रहे हैं। शाहजेब गैस करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कौन सा सेलिब्रिटी पूछा है। तुम खेलोगे हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जारी रखो। मैं भी थक गया हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि मैं गैस कर पाऊंगा। रहने दो, अमेरिका जा रहे हो और हॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। बहुत ही अच्छी बात है। चलो यार बुराक, हम लोग एक और राउंड खेल कर आते हैं। क्या तुम आ रहे हो इमरान? नहीं यार शुक्रिया। फिजा चलो हम लोग चलते हैं। उफ, चलते हैं, बाद में मिलेंगे। ओके बाय। तुम थके हुए हो क्या? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इमरान, तुमने बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट मिस कर दिया। मीरा ने बहुत आसानी से आज हम सबको बिलियर्ड में हरा दिया। तुमने भी खेला? हाँ मैं खेलती हूँ। अच्छा है, शाबाश। यार आई थिंक इमरान खेल नहीं रहा तो हम लोगों को घर चलना चाहिए। हाँ वैसे भी मॉम घर आ गई होंगी, उनको भी देख लेते हैं। आज पूरा दिन अस्पताल में थी। एक्सक्यूज मी, प्लीज बिल ले आइएगा। मेरा तुम बाबा के पास जाओगी? हे तुम्हें मालूम है तुम्हारा ब्रेसलेट मिल गया था लेकिन वो टूटा हुआ था तो आयशा ने फेंक दिया। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, सुनते ही यकीन ही नहीं आया। चलो खैर क्या कर सकते हैं। वो लड़की भी ना, उसे कम से कम किसी से पूछ तो लेना चाहिए था। मेरे घर में कोई इस तरह करता तो मैं उसका जीना हराम कर चुकी होती अब तक। यार अब मैं उससे और क्या कहती, उसने माफी मांग ली थी ना मुझसे। बस उसे समझा दिया है कि आइंदा इस तरह की हरकत ना करे वो। मीरा इस इशू को और ज्यादा मत बढ़ाओ, अपनी अम्मी से जाकर बात करो और ये जिद छोड़ो। आपके आने का शुक्रिया। जो अल्लाह को मंजूर। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। आसिम शकीब काया। हाँ
बहुत मजा आया आज तुम लोगों के साथ। तुम लोगों के दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, इस साल इमरान की वजह से हम सब एक दूसरे के करीब आ सके हैं। आज शाम तुम लोगों के साथ रहकर मुझे फैमिली की कमी महसूस हुई। अरे तुम भी तो हमारी फैमिली ही हो कजन। बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा करीबी हो। हाँ, बहुत दूर का करीबी रिश्ता। हाय। हाय सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। कैसे हो भाई? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती? इतना हैरान क्यों हो रही हो? हैरान इसलिए हूँ सलीम, क्योंकि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। अगर तुम मान लोगी तो ज्यादा रिलैक्स हो जाओगी। मानने वाली बात है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और मौत के मुंह से वापस आए हैं। इतना सब होने के बाद अपनी अना को छोड़कर अपने आप को बदल नहीं सकते? क्या फर्क पड़ जाएगा? आसिम शकीब काया कभी भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं क्या? हालांकि उनको नजर आ रहा है कि वो ना सिर्फ मेरे बल्कि सदफ के मामले में भी गलती पर है, लेकिन उसके बावजूद खामोश है। माफी तो मांगनी चाहिए। बेटा, तुम्हें पूरी जिंदगी हो गई है अपने बाबा के साथ। तुम चाहती हो कि वो इस उम्र में आके बदल जाएं। आपको तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा ना मारिया आंटी। आप में और उनमें कोई फर्क भी तो नहीं है। उनकी तरह आप भी खुदगर्ज हैं, सिर्फ तरीका अलग है, वरना आप दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आप ये सब उससे इसलिए छुपा रही हैं ताकि उसको तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होगा इसके बारे में आपने सोचा है? अरे अरे, इसे अचानक क्या हो गया है? अगर ये झूठ है तो कहिए ना। यहाँ आकर तो आपने मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत आराम से कह दिया कि मैं मरने वाली हूँ, मगर अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहने से डरती हैं आप। अम्मी, उन लोगों ने पूरी रात बातें की, ऐसे जैसे मेरे अम्मी अब्बू ने उस रात की थी। उनके दिलों में जो बातें थी उन लोगों ने वो सभी कर डाली। कितनी अजीब सी बात है ना। इंसान अपनों से दूर जाकर कितनी मुश्किल से जिंदगी को सेट करता है, और दूर जाने के बाद भी उनकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं ना। अगर मुस्तकिल पीछे छोड़े हुए दोस्तों के बारे में सोचते रहो तो तुम अपने आप को किसी जगह सेट नहीं कर सकते। अल्लाह करे कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, और जो कुछ शाहजेब के साथ हुआ अल्लाह करे जल्दी वो उससे बाहर आ सके। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, सुन ले आप अच्छी तरह। आपके मरने से पहले आपकी दूरी का गम नहीं सहूंगा मैं। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। नहीं अम्मी, सारी जिंदगी मैंने आपकी बातें सुनी है, लेकिन अब वही होगा जो डॉक्टर्स ने कहा है। आपका इलाज होगा और मैं उस दौरान आपके साथ रहूंगा। हाँ, उसने बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए था उसे। हाँ, उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि कल वापस जा रहे हैं। शाहजेब अपना सेमेस्टर 1 साल के लिए फ्रीज कर देगा। बड़ी अम्मी का ट्रीटमेंट अंकारा में होगा। उसके बाद जरूरत होगी तो वो लोग अमेरिका में रहेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब वो लोग एक साथ हैं, इसलिए सारे मामलात से निमटना आसान हो जाएगा, है ना। कोई भी मसला कितना भी बड़ा हो चाहे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे वो लोग, सिवाय निदा साहब के। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। मैं ऐसे वक्त में आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता।
तुम्हारी बीवी ने जिस तरह मुझसे बात की है मैं भूलूंगी नहीं। अरे आंटी ऐसी बात ना करें आप। समझ गया समझ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो पत्थर की क्यों नहीं बनी। अरे तू क्यों नहीं पत्थर का बन जाता मेरे छोटे साइंटिस्ट। और बात सुन, इस लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तुझे, समझ आई? अरे बड़े जोर से दबाया बड़ी अम्मी आपने, मुझे सांस नहीं आ रही है। अगर इसे कोई तकलीफ हुई तो बहुत बुरा होगा, समझे? एक तो ये कीड़ा मुझसे चिपकता है तो छोड़ता नहीं। आप भी ना। बात सुनो तुम लोग, तुमने तो वैसे ही अपने घर जाना नहीं होता कभी, तो इनके साथ मिलके प्रोग्राम बनाओ और शाहजेब को बताकर अनकरा आ जाओ मेरे पास घूमने के लिए। वैसे सच पूछो तो आइडिया बुरा नहीं है, वहाँ जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे ही तुम लोगों को टाइम मिले अंकरा जरूर आना। ठीक है, जरूर आएंगे। मीरा को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया निदा बेटा, और बाबा से फौरन बात करके अपनी नाराजगी खत्म कर दो। काश ये मामला इतना आसान होता। अगर मेरी तबीयत सही होती तो उसके सर पे खड़े होके सारी बातें मनवा लेती, लेकिन तुम परेशान ना हो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ करूंगी मैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा सुजैन, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। शुक्रिया, तुमने इतना ख्याल रखा। चलती हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जीती रहो। टेंडर्स बहुत जल्द खुलने वाले हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने लाइन लगा दी है। ऑर्कन साहब, मिट्टी हुई या जो भी, जमीन बहुत महंगी है। वाकई कंपनी की नई हिस्ट्री लिख देंगे मिस्टर ग्राय। ऑर्कन साहब, मैं आपका अभी से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं यहां की हर खबर आपको देता रहूंगा। हेलो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बाद से ऐसी किसी जगह नहीं आया हूं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब पे बैक टाइम है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई हिसाब रहे। आपने कहा था आप मेरे मकरूज हैं। आप अपना कर्ज अदा करेंगे।
हेलो रेहाना साहिबा, कैसी हैं आप? चलिए। इतना तो मैं आपको जानता हूं कि आप कभी किसी का कर्ज रखना नहीं चाहते। पता नहीं मैं इंसानों के बारे में क्यों गलती नहीं करता हूं। कितने चाहते हो तुम? मुझे पता था कि आखिर में बात पैसों की आएगी और तुम मुझसे ये बात करोगे। आपकी जिंदगी कितनी कीमती है? ये तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, तुम ये बताओ कितना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप माफी मांगे। आप अपनी बेटियों से माफी मांगे। रेहाना साहिबा, मेरे ख्याल से यह हार्ट अटैक आपके लिए एक और मौका साबित हो सकता है। मुझे पता है, वो मर भी सकते थे। बिल्कुल। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो आपकी बेटी को भी ये जानने का हक है कि उसका बाप कौन है। मुझे नहीं मालूम। देखिए, आसिम शकीब काया भी ये जानने का हक रखते हैं कि उनकी एक बेटी और भी है। निदा, तुम सच बोल रहे हो? बाबा की एक बेटी और भी है?